माय नेम इज़ मोहम्मद हमजा स्टार, आई एम फ्राम खुशाब। तो आज हमारा टॉपिक है स्कैफोल्डिंग के बारे में। और स्कैफोल्डिंग कंस्ट्रक्शन साइट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किरदार अदा करती है। विदाउट स्कैफोल्डिंग हमारी कंस्ट्रक्शन साइट इनकम्प्लीट है। तो उससे बचने के लिए हमें कौन से प्रिकॉशन यूज़ करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है डेफिनेशन, जिसमें आता है इट इज़ अ टेम्परेरी स्ट्रक्चर विच प्रोवाइड्स असेस और विच पर्सन वर्क और विच इज़ यूज टू सपोर्ट मटीरियल्स एंड इक्विपमेंट। स्कैफोल्डिंग का इस्तेमाल जो हम करते हैं वो स्कैफोल्डिंग एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर है जो हमें असेस प्रोवाइड करता है और जो आदमी को काम करने के लिए वर्क प्लेटफॉर्म मुहैया करता है। और स्कैफोल्डिंग का इस्तेमाल हम स्पोर्ट के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि स्पोर्ट मटेरियल्स के तौर पर और इक्विपमेंट्स के तौर पर भी हम स्पोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कि स्कैफोल्डिंग के कंपोनेंट्स क्या हैं। तो सबसे पहले आता है बेस प्लेट, उसके बाद आता है सोल बोर्ड, उसके बाद आते हैं स्टैंडर्ड्स, उसके बाद आते हैं लेजर्स, उसके बाद ट्रांसम्स, उसके बाद ब्रेसिंग, उसके बाद कपलर्स, वर्किंग प्लेटफॉर्म, गार्ड रेल्स, टॉप बोर्ड, मिड रेल्स, टॉप रेल, लेडर, स्कैफोल्डिंग प्लैंक्स। तो जो कंपोनेंट है कपलर, उसके भी आगे 4 टाइप्स हैं, जिसमें पुटलॉक कपलर, राइट एंगल कपलर्स, उसके बाद सर्वाइवल कपलर और लेडर रिटेनिंग कपलर। तो चलिए आगे देखते हैं कि हमें स्कैफोल्डिंग एक्टिविटी के दौरान कौन से हैजर्ड्स का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले है फॉल्स फ्रॉम एलिवेशन, कि एलिवेशन से गिरने का खतरा। उसके बाद है स्ट्रक बाय इलेक्ट्रोक्यूशन, मतलब कि अगर जहाँ पर हमने स्कैफोल्ड खड़ा किया है, अगर ऊपर उसके ऊपर से कोई पावर लाइंस गुजर रही हैं, मिसाल के तौर पर जिस तरह 11 kV अगर गुजर रही है, तो वो एक हैजर्ड है। उसके बाद आता है स्कैफोल्ड कोलैप्स, ठीक है। स्कैफोल्ड कोलैप्स मतलब कि आपका पूरा का पूरा स्कैफोल्ड गिर सकता है। उसके बाद आता है फॉलिंग ऑफ मटेरियल्स, जो भी चीज़ स्कैफोल्ड के ऊपर से नीचे गिर सकती है, तो ये भी एक हैजर्ड है। उसके बाद आता है फॉलिंग ऑफ टूल्स, मतलब कि जो भी लूज मटेरियल आप ऊपर यूज़ कर रहे हो वो भी ऊपर से नीचे गिरने का खतरा है। उसके बाद आती है लूज सॉइल, अगर आप ऐसी जगह पर स्कैफोल्ड खड़ी कर रहे हो जिसका ग्राउंड लेवल, जिसकी सोल लूज है, तो उससे भी हमारी स्कैफोल्ड गिरने का खतरा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा हैजर्ड है। उसके बाद आता है एक्सकेवेशंस नियर द स्कैफोल्ड, मतलब कि जहां पर हमने स्कैफोल्ड खड़ा किया है, अगर उसके नज़दीक कोई भी खुदाई का काम हो रहा है तो हमारा स्कैफोल्ड गिर सकता है, तो ये भी एक खतरा है। उसके बाद आता है इनकम्पिटेंट स्कैफोल्डर। इनकम्पिटेंट स्कैफोल्डर वो होता है जिसको काम के बारे में कोई मालूमात नहीं होती और कोई भी ऐसा पर्सन जो स्कैफोल्डिंग के ऊपर काम कर रहा है वो इसके काबिल नहीं है, तो ये भी हमारे लिए एक खतरा है। उसके बाद आते हैं प्रिकॉशंस के हमने हैजर्ड से बचने के लिए कौन से इकदाम करने हैं। तो सबसे पहले आता है प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉल्स, मतलब से ऊपर से नीचे गिरने के लिए हमें पर्सन को कैसे बचाना है। उसके लिए हम यूज़ करते हैं गार्ड रेल्स। गार्ड रेल्स में आता है टॉप बोर्ड, मिड रेल्स, टॉप रेल्स। अगर हम गार्ड रेल का इस्तेमाल करते हैं तो हम किसी भी पर्सन को ऊपर से नीचे गिरने के लिए बचा सकते हैं। तो उसके बाद आता है पर्सनल अरेस्ट फॉल सिस्टम, जिसमें इनकरेज लाइफलाइन और बॉडी हार्नेस है, ठीक है। अगर जहाँ पर भी हम स्कैफोल्ड का काम कर रहे हैं उसका एंकरिंग पॉइंट सही होना चाहिए, और जहाँ पर भी हम स्कैफोल्डिंग का काम कर रहे हैं उसके लिए हमारे पास प्रॉपर लाइफलाइन होनी चाहिए, ताकि हम अपना पूरा बॉडी हार्नेस उसमें हैंग कर सकें और अपने आप को गिरने से बचा सकें। उसके बाद आते हैं सिस्टम टैग्स, हम स्कैफोल्डिंग के दौरान किस किस टैग्स का यूज़ करते हैं और इस टैग्स का क्या मायने है। जिसमें आते हैं स्कैफोल्डिंग के टैग्स की 3 इकसाम है, जिसमें आते हैं ग्रीन, येलो और रेड। ग्रीन टैग किस लिए यूज़ होते हैं, जो भी स्कैफोल्डिंग में हम वर्क कर रहे हैं अगर उसके ऊपर ग्रीन टैग का इस्तेमाल किया गया है तो ये हमारे लिए रेडी टू यूज़ या सेफ टू यूज़ है, इससे हम काम करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आता है येलो टैग। येलो टैग हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि अगर किसी भी स्कैफोल्डिंग के ऊपर येलो टैग का इस्तेमाल किया गया है तो वो अंडर मॉडिफिकेशन है, उस पर सिर्फ स्कैफोल्डर ही काम कर सकता है, स्कैफोल्डर के अलावा कोई भी पर्सन उस पर काम नहीं कर सकता। उसके बाद आता है रेड टैग। रेड टैग मींस के डू नॉट वर्क, अगर मजबूरी के तौर पर अगर कोई भी काम अगर करना है तो स्कैफोल्डर ही उस पर काम कर सकता है जिस टाइम तक वो कंप्लीट नहीं होती, उसके अलावा कोई भी पर्सन उस पर काम नहीं कर सकता। उसके बाद आती हैं टाइप्स ऑफ स्कैफोल्डिंग, जिसमें है सिंगल स्कैफोल्डिंग। सिंगल स्कैफोल्डिंग को हम ईंटों की चुनाई के लिए इस्तेमाल करते हैं, इट इज़ आल्सो कॉल्ड ब्रिक लेयर्स स्कैफोल्डिंग। उसके बाद आती है डबल स्कैफोल्डिंग। डबल स्कैफोल्डिंग को हम पत्थरों की चुनाई के लिए इस्तेमाल करते हैं, इट इज़ आल्सो कॉल्ड मेसन्स स्कैफोल्डिंग। आता है सस्पेंडेड स्कैफोल्डिंग। सस्पेंडेड स्कैफोल्डिंग की वो किस्म है जिसमें हम अपने वर्किंग प्लेटफॉर्म को तारों की रस्सियों या जंजीरों की मदद से छतों से लटका देते हैं और इसे हम अपनी मर्जी की सतह पर ऊपर या नीचे कर सकते हैं। ऐसा स्कैफोल्डिंग की वो किस्म है जिसमें हम वर्किंग प्लेटफॉर्म को सीढ़ी से पर सहारा दिया जाता है। ये स्कैफोल्डिंग
फोल्डिंग कमरे में काम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, जिसे हम 5 मीटर हाइट तक इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आता है स्टील स्कैफोल्डिंग। ये स्कैफोल्डिंग जो स्टील ट्यूब्स के ज़रिए बनाई जाती हैं, ये स्टील कपलर्स और फिटिंग्स के ज़रिए एक दूसरे के साथ फिक्स्ड होती हैं। ये तमीर करने या ख़त्म करने के लिए बहुत ही आसान है। उसके बाद आता है पेटेंटेड स्कैफोल्डिंग। ये स्कैफोल्डिंग की वो किस्म है जो बनी तो स्टील से होती है, लेकिन इसमें स्पेशल किस्म के कपलर्स और फ्रेम्स यूज़ किए जाते हैं। ये स्कैफोल्डिंग रेडीमेड है जो मार्केट में आसानी से आप हासिल कर सकते हैं। उसके बाद है हाउ टू इरेक्ट स्कैफोल्डिंग, मतलब कि हम स्कैफोल्डिंग को कैसे खड़ा करेंगे। तो सबसे पहले आता है ग्राउंड लेवल चेकिंग। सबसे पहले आपको ग्राउंड का लेवल चेक करना है। उसके बाद आपने ऊपर सोल प्लेट लगानी है। फिर आपने बेस प्लेट का इस्तेमाल करना है। हम सोल प्लेट का और बेस प्लेट का इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि स्कैफोल्ड के ऊपर जितना भी लोड है उसे हम ग्राउंड के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। उसके बाद आती है पोस्ट अलाइनमेंट। उसके बाद हम पोस्ट को खड़ा करते हैं वर्टिकल वे में, ठीक है, और उसे सिक्योर करने के लिए हम किकर लिफ्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम अपना फर्स्ट लिफ्ट यूज़ करते हैं जिसे हम ट्रांसेंड्स और लेजर्स भी कहते हैं। उसके बाद है क्रॉस ब्रेसिंग भी हम स्कैफोल्ड को सिक्योर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आते हैं प्लैंक्स। हम प्लैंक्स को सबसे ऊपर यूज़ करते हैं जिसे हम पुट लॉक कपलर से लॉक करते हैं। उसके बाद आता है रेलिंग सिस्टम। किसी भी आदमी को ऊपर से नीचे गिरने से बचाने के लिए हम रेलिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें मिड रेल, हैंड रेल और टो बोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, और ऊपर चढ़ने के लिए हम सीढ़ी का इस्तेमाल करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरा आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा।